आजकल किसी भी बीमारी की कोई एज नहीं रह गई है, किसी भी बीमारी के कोई फिक्स सिम्टम्स नहीं रह गए हैं। लेकिन बीमारियों के बारे में यानी डिजीज़ेस के बारे में पढ़ना हर क्लास में बिल्कुल कंपलसरी होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है साइंस की क्लास। और साइंस में आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको इसके बारे में पढ़ना ही होगा साइंस में। वो है डिजीजेज यानी कि बीमारियाँ। तो सबसे पहले हम इसको वन बाय वन एक एक करके इंग्लिश टू हिंदी मैं इसको आपको समझाऊंगी और इसको एग्जाम्पल्स के साथ आपको लर्न भी करा दूंगी साथ में। और इसके जितने भी डिटेल हैं वो ये पूरी क्लास देखने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा ना कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, किस डिफिशियंसी के कारण होती है, उसके क्या सिम्टम है और उस बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा फूड हमें खाना चाहिए, तो आप उसका तुरंत क्विक आंसर कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि मैंने बताया आज का टॉपिक क्या है, डिजीजेज यानी कि बीमारियां। अब आपसे कोई पूछे कि डिजीजेज होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जब हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं इसका मतलब हमें कोई बीमारी हो गई? नहीं, ये तो कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। तो उसकी एक डेफिनेशन होती है, अ डिजीज इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और माइंड इज नॉट इन अ हेल्दी कंडीशन। बीमारी वो स्थिति होती है जब हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक हेल्दी या स्वस्थ कंडीशन स्थिति में नहीं होता है। मतलब जब आपको फील अच्छा नहीं हो, चाहे आपके माइंड को चाहे शरीर को, तो आप क्या है, आपको कोई बीमारी हुई है। ड्यू टू अ डिजीज़ वी फील वीक एंड टायर्ड। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम कमज़ोर फील करते हैं, थके हुए फील करते हैं। तो ये सब क्या है, जब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं। डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स। डिजीजेज दो टाइप की होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है और कम्युनिकेबल, पहले इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब जो चीज़ें एक दूसरे से फैलती नहीं हैं। डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूने से, साथ में खाना खाने से, उसकी जूठी गिलास में पानी पीने से नहीं फैलती हैं, आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को बोलते हैं कॉन्जेसियस डिजीज़। तो ये क्या हो गया, कॉन्टेजियस डिजीज़। Some non-communicable disease are caused due to the deficiency of nutrients like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals in our diet. जब हमारे खाने में इन सारे न्यूट्रिशंस की कमी होती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सारे न्यूट्रिशंस के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, किस में पाए जाते हैं और क्या हमारे लिए काम करते हैं शरीर के लिए, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिशंस हमारे शरीर में कम होता है, हमारे डाइट में कम होता है, तो हमें ये बीमारियां हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। इसीलिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक और नाम क्या है, डिफिशियंसी डिजीज़, यानी किसी चीज़ की, किसी पोषक तत्व की कमी से जो डिजीज़ होती है। सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज़ आर लिस्टेड। चलिए मैं आपको उसकी एक लिस्ट बताती हूँ। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि जब कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाती है जो किसी बीमार पर्सन के पास रहने से नहीं हुई है, बल्कि आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है, तो वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ओके। तो सबसे पहले देखिए इस बच्चे को, ये बहुत कॉमन पोस्टर है जो इंडियन एडवर्टीजमेंट में भी यूज़ होता है। इस बीमारी का नाम है मेरास्मस। क्या नाम है, मेरास्मस। अब इस फोटो को याद रखिएगा तो अपने आप आपको इसके सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे। इसमें सिम्टम्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये चाइल्ड को होता है, छोटे बच्चों को होता है। बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन्स आर सीन ऑल ओवर द बॉडी, कि उसकी स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं ना अंदर के, वो भी दिखते हैं, इतना दुबला पतला बच्चा होता है। द रिप्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो विजिबल्स, और उसके रिप्स भी दिखते हैं। मेरास्मस के सिम्टम यही होते हैं कि जब बच्चा इतना कमज़ोर हो जाए कि उसके रिप्स भी दिखने लगे, इसका मतलब कि उसको मेरास्मस है। किसकी कमी से होता है, अगर बच्चे को प्रोटीन डाइट नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा और फैट नहीं मिल रहा है। इसीलिए ज़्यादातर जब देखिएगा जो बहुत गरीब जगह के होते हैं, जिनके पास 2 टाइम का प्रॉपर खाना नहीं होता है, उनके बच्चों को ये डिजीज़ होता है। इसलिए सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि इन बच्चों को फुल पोषण मिले, जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि आगे वाली जनरेशन जो है ना, ये इस बीमारी से पीड़ित ना हो। तो क्या क्या डिफिशियंसी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, तो आप क्या आंसर दोगे, मेरास्मस। सिम्टम्स क्या होते हैं कि चाइल्ड बिकम सो थिन एंड लूज फोल्ड स्किन आर सीन ऑल ओवर द बॉडी और रिप्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो विजिबल। अब क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि मेरास्मस ना हो या अगर हो गया है तो ऐसा क्या खाएं जिससे कि वो ठीक हो जाए, कौन से खाना खाना चाहिए, तो इसमें आंसर होगा राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज़, हनी, घी एंड मिल्क। राइस, व्हीट, पोटैटोज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था।
मेज़, हनी, घी, घी क्या है, फैट है, और मिल्क क्या है, मिल्क में प्रोटीन है। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा बच्चा देखिए, ये भी कमज़ोर है, लेकिन इसकी बीमारी कहाँ आपको दिख रही है, पेट में दिख रही है। इसका पेट फूला हुआ है, तो जहाँ पेट फूला हुआ उसको क्या बोलते हैं, क्वाशरकोर। कौन सी बीमारी है ये, बच्चों का जब पेट ज़्यादा निकल जाता है वो होती है क्वाशरकोर। अब ये किसकी कमी से होती है, कोई पूछेगा क्वाशरकोर किसकी कमी से होती है, तो आप क्या बताओगे, प्रोटीन की कमी से, जब बच्चों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, द एब्डोमेन ऑफ चाइल्ड गेट्स स्वेलन एंड ब्लजेज आउट, द लेग्स बिकम थिन। पैर बिल्कुल पतला होता है और पेट जो है वो निकला होता है। तो अब हमें प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो एग, फिश, मीट, सेरेल्स, पल्सेज एंड मिल्क, जो भी प्रोटीन डाइट है यानी जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें खानी चाहिए क्वाशरकोर ताकि ना हो। अब तीसरा एनीमिया, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बच्चों को नहीं होता, किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, खासकर लेडीज़ को बहुत होता है एनीमिया। ये क्या होता है, वेरी लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। आपके खून में एक सेल्स पाए जाते हैं जो रेड कलर के होते हैं, जिसको आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। जब हमारे खून में उसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, खून की कमी से एनीमिया। जैसे आपका स्कोर कार्ड होता है ना, उसी तरह से जब ब्लड टेस्ट होता है तो हमारा स्कोर कार्ड होता है हर एज के हिसाब से, जैसे 13 से 16, 10 से 12, अगर इतना हीमोग्लोबिन रहता है तो क्या है, खून की कमी नहीं है। लेकिन इससे लोएस्ट अगर स्कोर होता है तो क्या हो जाता है, यानी कि एनीमिया, यानी कि खून की कमी है। यानी और ये किसकी कमी से होता है, जब शरीर में आयरन रिच फूड नहीं मिलता। आयरन से क्या होता है, आयरन से खून बनता है। इसमें सिम्टम्स आते हैं कि एक्सट्रीम थकान होती है, वीकनेस होती है और स्किन रैशेज होने लगते हैं, ड्राई होने लगती है। अब ऑब्वियस है कि तब हमें आयरन की कमी को दूर करना होगा। तो आयरन किस में पाया जाता है, एग्स, पल्सेस, डेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पेनिच। साग जो भी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, डेट्स में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, और वेजिटेबल्स में होते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन जो भी चीज़ें रेड कलर की होती है वो आयरन से भरपूर होती है, जैसे कि बीट रूट। तो बीट रूट आपको क्यों खाना चाहिए, क्योंकि इससे आयरन की कमी पूरी होती है। ओके, अब चलते हैं, ये क्या है, गले में स्वेलिंग। ये जो है ये ग्वाइटर है, ये गले पे होता है। बॉडी के किस पार्ट में होता है ग्वाइटर, हो सकता है आपको मैचिंग में भी आए कि क्वाशरकोर जो है वो पेट पे इफेक्ट करता है, एनीमिया फुल बॉडी ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है, ग्वाइटर किस बॉडी पार्ट में, ये गले पे होता है, नेक पे होता है। अब ये किसकी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, आयोडीन आपने ऐड में देखा होगा, आयोडीन युक्त नमक, जब हम नमक खाते हैं तो उसमें आयोडीन मिला रहता है, उसको बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट। तो इसलिए हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। फिश और सी फूड खाने से भी आयोडीन मिलता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो नेक में होता है यहाँ पर, और इसमें स्वेलिंग हो जाती है, प्रेजेंट नियर द नेक रीजन। इससे डॉक्टर्स को या किसी को भी दूर से देख के पता चल जाता है कि सामने वाले को ग्वाइटर है और आयोडीन की कमी है उसके शरीर में। तो उसको क्या खाना चाहिए, फिश, सी फूड और आयोडीन वाले नमक। आजकल जैसे बहुत सारे लोग सेंधा नमक खाते हैं, बट सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है। अब पांचवा, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। जब दांत टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, दांत छोटे उगने लगते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, या हड्डियां जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं, ये भी एक बीमारी होती है। ये बीमारी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस से। जब भी हम बोलते हैं ना कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि उससे हड्डियाँ मजबूत होती है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी किस पे इफेक्ट करती है, हमारे शरीर के किस पार्ट पे, बोन्स एंड टीथ पे। अब ये तो इससे क्या होता है, बोन्स और टीथ कमज़ोर होने लगते हैं, जल्दी टूटने लगते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, ये सब कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से होता है। अब कैल्शियम हमें किस में मिलता है, तो सबसे पहले ग्रोइंग एज के बच्चों को दिया जाता है, इसीलिए मिल्क, लेडीज़ को पीना चाहिए मिल्क, क्योंकि मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब जो लोग मिल्क नहीं पीते उनको क्या खाना चाहिए, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पल्सेस, दाल में होते हैं कैल्शियम, और नट्स में कैल्शियम होता है। ठीक, तो इसके 2-3 सोर्सेज आपको याद रखना भी ज़रूरी है, और डे टू डे लाइफ में खाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके शरीर में इन चीज़ों की कमी ना हो। अब अगला है नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत सारे लोगों को अंधेरा होने के बाद, मतलब अंधेरा मतलब एकदम डार्क नहीं, हल्की रोशनी भी कम हुई तो दिखना कम होने लगता है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये होता है विटामिन ए की कमी से। अब हम विटामिन पे आ रहे हैं, अभी तक हमने बाकी जो किया था उससे अलग। विटामिन ए की कमी से ये मैचिंग में आता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आई डिजीज़ जो भी होता है वैसा, वो आई साइट से रिलेटेड, वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट, हल्की रोशनी पर्सन को दिखता नहीं है। अब उसको क्या खाना चाहिए, तो गाजर, कैरेट, स्पेनिश, मिल्क, पपाया, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से आंखों की रोशनी ठीक होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है। अब आते हैं विटामिन बी फॉर विटामिन बी फॉर बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है, मैचिंग में आएगा तो आप क्या करोगे, विटामिन बी की कमी से होती है।
अब ये हमारे किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, तो ये हमारे इफेक्ट करता है स्किन को। स्किन ड्राई हो जाती है, स्कैली हो जाती है, वीक हो जाती है, नर्वस सिस्टम और मसल्स भी वीक होने लगते हैं विटामिन बी की कमी से। इसमें कई टाइप होते हैं, विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमें खाना चाहिए मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सेरेल्स। देखो सब में देखिए कॉमन वही है, मिल्क, एग्स, इसीलिए कहते हैं संडे या मंडे रोज खाए अंडे, और वेजिटेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है स्कर्वी। अब इस मसूड़े को देखिए, तो यानी स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी कहाँ इफेक्ट करता है? स्कर्वी हमारे मुंह में स्वेलिंग, ब्लीडिंग और गम्स में, मतलब किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? हमारे गम्स को इफेक्ट करता है। और स्कर्वी होता क्यों है? विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा मैचिंग में? स्कर्वी। और ये क्या करता है? स्वेलिंग और ब्लीडिंग होती है गम्स में। अब विटामिन सी किस में पाया जाता है? जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, वो सब विटामिन सी से भरपूर होती हैं, जैसे आंवला, टोमेटो, जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, ये सब क्या है? इसमें विटामिन सी है। तो इसीलिए दिन भर में एक बार नींबू पानी और ये सब चीज़ें ज़रूर पीनी चाहिए। अब चलते हैं, अगली बीमारी है, ये है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और ये देखिए किसको इफेक्ट कर रहा है? ये पैर के नीचे वाले हिस्से को इफेक्ट कर रहा है, यानी बो लेग्स, बेंट लेग्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। स्पाइन पे भी इफेक्ट करता है, ये बेसिकली हड्डियों पे इफेक्ट करता है। और इसके लिए हमें क्या खाना होगा? मिल्क, फिश। और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी का सोर्स क्या होता है? सनलाइट होता है। बट सनलाइट के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप दिन में धूप खा रहे हैं तो आपको लगेगा आपको विटामिन डी मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा। सुबह के 8:30 बजे तक सबसे तेज सोर्स होता है सनलाइट विटामिन डी का, उसके बाद धीरे धीरे उसको वो कम हो जाता है। ठीक, तो अब आपको ये चार्ट अच्छे से याद हो गया। अब दूसरा आता है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ऑब्वियस है नॉन कम्युनिकेबल के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो द डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि हमने अभी लेटेस्ट ही फेस किया है, वो है कोरोना वायरस। क्यों लोग एक दूसरे से दूर रहते थे? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहने से, छींकने से एक दूसरे से फैल जाता है। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। जर्म्स के कारण होते हैं। जर्म्स में कुछ भी हो सकता है। क्या क्या होते हैं जर्म्स में? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होते हैं? अगर कोई पूछे कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसमें होता है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से बीमारी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। वायरस जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, फंगी से होता है। ये हर जगह है, चाहे एयर हो, वाटर हो, फूड हो, कोई भी सामान पे भी अगर आपने हाथ से छुआ और आपको वो बीमारी है तो वो सामान पे भी आ जाता है। दे एंटर आवर बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स कॉज डिजीजेज। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया या किससे कौन सी बीमारी होती है। अब आप समझ गए कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? जो वन पर्सन टू अनदर फैल जाता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ये किसके कारण से होता है? ये जर्म्स के कारण से होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं? तो 3 होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। अब सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ या फंगी से कौन सी होती है। तो बैक्टीरिया से होता है कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, टाइफाइड और प्लेग। 5 बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। आपके शरीर में जब बैक्टीरिया घुस जाता है तो ये 5 बीमारियाँ होती हैं। CPTTP, CPTTP, C फॉर कॉलरा, P फॉर निमोनिया, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस, T फॉर टाइफाइड, P फॉर प्लेग। अब चलते हैं वायरस, यानी कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू जब होता है तो वो वायरल इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर बोलते हैं ना आपको वायरल हो गया है। पोलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलियो किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से या प्रोटोजोआ से। तो आप क्या बताओगे? वायरस से होता है, इसीलिए इसका वैक्सीनेशन बनाया गया। वही चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है इसलिए इसका वैक्सीन बना। मिजल्स, ये भी वायरस से होता है इसलिए वैक्सीन बना। एड्स, और साथ ही साथ इसमें कोरोना भी लिख लीजिएगा, कोविड। कोरोना बीमारी जो है वो कौन सी उससे होती है? वायरस से होती है। तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मच्छरों के काटने से जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ, जैसे कि मलेरिया, डिसेंट्री, ये क्या होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक, तो ये लिस्ट लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्सन टू पर्सन ये बीमारी फैलेगी, तो लेकिन फैलेगी कैसे? उसके सोर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले जो सोर्स होता है फैलने का वो होता है एयर के थ्रू। व्हेन अ सिक पर्सन कफ, स्नीज और स्पिट्स, जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जब कोई बीमार आदमी, जिसको मान लीजिए कोरोना हुआ है या ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, वो छींकता है और खांसता है तो उसके मुंह से क्या निकलते हैं? जर्म्स निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं मुंह पर हाथ रख के छींकना और खांसना चाहिए। अब व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीद इन द एयर, उसी हवा में अगर कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है, द जर्म्स एंटर हिज बॉडी एंड मेक हिम सिक। कॉमन कोल्ड, वायरल फ्लू, वूपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू एयर। 4 बीमारियां जो एयर के थ्रू फैल जाती हैं। अब दूसरा है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर।
जो खाना अगर गंदा होता है तो उससे फैलता है या पानी से। जैसे हम बाहर होटल में खाना खाते हैं, अब कितने दिन का खाना वहाँ रखा हुआ है, कितना ख़राब पानी है ये हम देख नहीं पाते हैं और खा लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया घुस जाते हैं। फूड एंड वाटर में कंटेमिनेटेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर प्रॉपर्ली, अगर साफ जगह ना रखा जाए तो जर्म्स कम थ्रू डस्ट एंड इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज एंड कॉकरोचेस के थ्रू इधर उधर आ जाते हैं। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉज डिजीजेज लाइक डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा, वेरियस डाइजेस्टिव डिजॉर्डर, लूज मोशन होते हैं, वोमिटिंग होती है, जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ये सब गंदा खाना या पानी पीने से हो जाता है। तो ये जो येलो स्किन दिख रही है ये किसकी बीमारी का सिम्टम होती है, ये जॉन्डिस का, जिसको हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं, उसके कारण होता है। अब इसके बाद है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि जब वेन है हेल्दी पर्सन मीट विथ या कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन या उसके क्लॉथिंग या उसके यूज़ की हुई चीज़ों को यूज़ करता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि चिकन पॉक्स, रिंग वर्म, मिजल्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। इसलिए घर में जब किसी को चिकन पॉक्स होता है तो उसको अलग कमरे में रखा जाता है, उसके सामान अलग यूज़ होते हैं, अलग रखा जाता है ताकि किसी और को ना हो। इसके बाद है थ्रू इंसेक्ट्स, वेरियस ब्लड शकिंग इंडेक्स सच एज insects such as mosquitoes and fleas spread various diseases like malaria, dengue and plague। तो ये 3 बीमारियां हैं जो इंसेक्ट्स के काटने से फैल जाती है। व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स अ सिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मान लीजिए ये मच्छर जो है एनोफिलस मॉस्किटो, इसने किसी मलेरिया, जिसको मलेरिया उसको जाकर के काट लिया, एंड इट सक्स द मलेरिया जर्म्स, और उसने अपने मुंह पर मलेरिया जर्म्स को अपने डंक में वो ले लिया, अलॉन्ग विद द ब्लड ऑफ सिक पर्सन व्हेन इट बाइट्स इट हेल्दी पर्सन, और फिर जाके उसने किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया। द मलेरिया जर्म्स पास्ड इन द हेल्दी पर्सन ब्लड एंड मेक हिम और हर सिक, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। सिमिलरली एडेस मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू एंड रैट फ्लीज स्प्रेड प्लेग। ये मैचिंग के लिए है, फिलिंग द ब्लैंक के लिए याद कर लीजिए। एडेस मॉस्किटो से क्या होता है, डेंगू होता है। रैट फ्लीज से क्या होता है, प्लेग होता है। और एनोफिलिस मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया होता है। और ये तीनों ये क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं और ये थ्रू इंसेक्ट्स होते हैं। इसके बाद है थ्रू डैमेज्ड स्किन, आवर स्किन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स। हमारा स्किन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे अंदर शरीर में अंदर बीमारी जाने से रोकता है। व्हेन आवर स्किन गेट्स डैमेज जर्म्स एंटर इजीली एंड कॉज डिजीज। जर्म्स ऑफ टेटनस एंटर आवर बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। जब हम कहीं गिर जाते हैं, हमारे शरीर में कट लग जाता है, तो सबसे पहले हम उसको किस लिए धुलते हैं, क्योंकि उस पर जो जर्म्स है, जहाँ हम गिरे हैं वहाँ के जो जर्म्स हमारे स्किन पे चिपके हैं वो स्किन कट के थ्रू अंदर ना चले जाने, तो उससे टेटनस हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है। ये क्या होता है, डैमेज स्किन के थ्रू होता है। ठीक, तो ये टेटनस आप लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, आप पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब इतनी बीमारियां हमने पढ़ ली, लेकिन उससे बचाव कैसे होगा। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के 5 पॉइंट हैं, कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ न्यूट्रिशंस की कमी से होती है, तो उसी पे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाय ईटिंग बैलेंस डाइट खाएंगे हम। दूसरा, बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, ताकि बैलेंस डाइट जो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो सुधारेंगे। तीसरा, बाय टेकिंग गुड स्लीप, अच्छी नींद लेंगे। बाय मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड योगा, डेली योगा एक्सरसाइज करेंगे। बाय अवॉइडिंग टोबैको एंड अल्कोहल एज दे कॉज कैंसर, लंग डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़। और टोबैको और अल्कोहल को खाना और पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ईजिली फैल जाता है। अब दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस है इसमें हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, जर्म्स पे काम करना पड़ेगा उस पर। तो सबसे पहले कीप द बॉडी क्लीन, अपने शरीर को साफ रखेंगे। डू नॉट शेयर पर्सनल बिलोंगिंग्स विथ अदर, दूसरों के साथ अपने सामान को शेयर नहीं करेंगे, लाइक अपनी तौलिया, अपना रुमाली शेयर नहीं करना चाहिए। कीप द एयर ऑन द हाउस क्लीन, अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे। यूज़ डिसइंफेक्टेड टू किल द जर्म्स इन द हाउस, जैसे फिनाइल, ये सब चीज़ का यूज़ करेंगे। डू नॉट अलाउ वाटर और एंड गार्बेज टू बी कलेक्टेड इन द सराउंडिंग, अपने चारों तरफ कचरा इकट्ठे होने नहीं देंगे। यूज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पिएंगे। कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन आइसोलेशन, और जिसको इन्फेक्शन हो गया है उससे दूर नहीं भागेंगे, बल्कि उसको तो एक अलग जगह रखेंगे, अलग कमरे में। नाउ हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन। दिस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग मैनी कम्युनिकेबल डिजीज़। वैक्सीनेशन क्या है, ये एक इफेक्टिव तरीका है जिससे कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोका जा सकता है फैलने से। वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। जब कोई बीमारी किसी को हो जाती है, उस बीमारी के जो जर्म्स होते हैं मरे हुए, उनको ही इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, ताकि इम्यून हो सके आपका शरीर।
दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, चाहे वो मुंह के थ्रू दिया जाए चाहे इंजेक्शन के थ्रू। व्हेन अ वैक्सीन एंटर्स द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फाइटिंग दीज वीक जर्म्स ऑफ दैट डिजीज। जब इंजेक्ट किया जाता है तो वो जर्म्स क्या करते हैं, कैपेबल हो जाता है हमारा शरीर, और अगर उसके जर्म्स हमारे शरीर में आएंगे तो उससे लड़ने के लिए। सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फाइटिंग दीज वीक जर्म्स ऑफ दैट डिजीज, दिस क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर। इससे क्या होता है, हमारे शरीर जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैनी डिजीज सच एज हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मम्स, टेटनस आर प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीन्स। कौन सी 5 ऐसी बीमारियां जिनको वैक्सीन्स के थ्रू कंट्रोल किया गया, तो आप बताओगे हेपेटाइटिस, टीबी, चिकन पॉक्स, मम्स, टेटनस, और नया आप इसमें ऐड कर दोगे कोरोना। तो सम कॉमन वैक्सीन दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो बच्चों को कंपलसरी दिया जाता है। सबसे पहले होता है पोलियो वैक्सीन, जो कि पोलियो को रोकता है, इसमें मुंह के थ्रू दिया जाता है। डीपीटी वैक्सीन, डी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पी का पर्टुसिस और टी का टेटनस, डीपीटी वैक्सीन। और तीसरा होता है एमएमआर वैक्सीन, एम का फुल फॉर्म है मिजिल्स, एम फॉर मम्प्स जो कि गाल में स्वेलिंग हो जाती है, आर फॉर रूबेला, इसके लिए भी वैक्सीन दिए जाते हैं। ये 3 जो है बेसिकली देखिए 3, 3, 6, 1, 7, ये 7 वैक्सीन कंपलसरी है जो हर बच्चे को दिया जाता है। इसके नीचे बार बार मैं आपसे कोरोना के बारे में बात करें, देखिए लास्ट में दिया हुआ है कि कोरोना वायरस डिजीज जो कि 2019 में आया, इसलिए उसको कोविड-19 कहा गया, इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 वायरस, का नाम है SARS-CoV-2 वायरस, इसके थ्रू हुआ। इसका फुल फॉर्म है सार्स का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक, इस वायरस का नाम लिख लीजिएगा। और ये कब आया था, कोविड-19 2019 में आया था, और इसके लिए 2 तरह की वैक्सीन भी बनाई गई थी। तो अब ये क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देखिएगा। और आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि कोरोना वायरस के लिए जो 2 वैक्सीन बनाई गई थी उसका नाम क्या है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस आंसर को दीजिएगा और अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा आंसर देने के नीचे। ठीक है, बाकी की क्लासेस चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देखिएगा। सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा तो आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।